हमारे बिहारी जी में आरती होती है बिना घंटी के, घंटी नहीं बजती बिहारी जी में, कभी जाओ आरती होती है, पूछो क्यों नहीं होती? पूरे ब्रह्मांड में बिना घंटी की आरती नहीं होती, बिहारी जी में घंटी नहीं बजती। लाला है छोटा सा, घंटी बजाएंगे तो डर जाएगा। लो, धर्म से परे की बात। पूरे विश्व में ठाकुर जी उठते हैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 2:45 बजे। बद्रीनाथ में 3 बजे इतनी कड़ाके की ठंड में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और ब्रज में हमारे बिहारी जी 8 बजे उठते सो के, और चौ नेक्सो सो लाल आए, देरी ते सोवे, 12-12 घंटा की नींद पूरी करे अपनी। ऐसे ठाकुर जी। नाथ द्वारा चले जाओ, वहां ठाकुर जी का शयन रात्रि 6 बजे ही हो जाता है। शाम को 6, 6:30, 7 बजे ठाकुर जी गए विश्राम में। बोले क्यों? बोले जब नंद भवन में ठाकुर जी रहते थे, नंदरानी यशोदा आदि के समय पर ठाकुर जी इसी समय सोते थे, और कम से कम 12 घंटा ठाकुर जी की नींद होनी चाहिए। 4 बरस के लाला हैं, 6 बजे सो जाते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं। फिर धर्म से ऊपर की चर्चाएं, प्रेम धर्म से ऊपर ले जाता है। हमारे वृंदावन में आपको भागवत जी का वास्तविक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप दिख जाएगा। क्यों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की कामना ब्रजवासियों को नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है धर्म। धर्म में कई नियम बताए गए, पर उन नियमों का पालन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, ब्रजवासी नहीं करते। देखना हो तो कभी ग्रहण पर जाना। हमारे वृंदावन में ग्रहण काल के समय खाना वर्जित है, सोना वर्जित है, पीना वर्जित है, आदि आदि सब काम वर्जित है सबके लिए। लेकिन आप जब वृंदावन में जाएंगे और हरिदासियों से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? ग्रहण काल पर 56 भोग चल रहे हैं, उनके प्रसादी चल रही है धुआंधार। और महाराज हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, वहां तो भंडारा होता है। तो वो कहते हैं भैया तुम ग्रहण काल है काय को खा रहे हो? बोले अरे ग्रहण ना है। बोले तू ना जाने, चंद्र ग्रहण होता है। तो वो कहते हैं, बोले चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा हमारी श्री जी हैं। और बोले बात चंद्रमा के ऊपर ये कालो कालो आयो श्याम सुंदर आयो है, आज श्री जी पे श्याम सुंदर आए, हमारे भंडारा होएगो। हमारा ब्रजमंडल धर्म से परे बातें करता है, इसलिए कई धार्मिक लोग ब्रजवासियों की बात सुनकर के कभी कभी डिबेट करने आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? पर भाई वो ब्रजमंडल है, वहां दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा वैकुंठ वासी भगवान को भी जब घोड़ा बना करके मधुमंगल चल सकते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जहां पर बड़े बड़े देवता भी स्तुति कर करके हैरान हो जाते हैं, ठाकुर जी आंख खोल के नहीं देखते उनकी ओर। छछिया कहते हैं ये हाथ के बीच वाले हिस्से को, सीधा हाथ करके जो ये गड्ढा बनता है इसको छछिया बोलते हैं। और इतने गड्ढे में जितनी छाछ आ जाती है, कितनी छाछ आती है? 10-5 बूंद आ जाती होगी। इतनी सी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। लाला पिएगो? बोले हाँ पीऊंगा। पहले नाच के दिखा। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। तो धर्म से परे चलते हैं प्रेमी। अच्छा, ब्रजवासी बार बार कहूंगा तो कई लोग हो सकता है मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें। मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जो प्रेमी होता है वो कई बार धर्म से विलग। और प्रेमी भैया ये छोरा छापरी वाले मत समझियो, आजकल वाले मत समझियो, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो ठाकुर जी से जो करते हैं वही है, बस उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। बाकी संसार में स्त्री पुरुष आदि आदि जो आपस में एक दूसरे से उनका संबंध है उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्यार हो सकता है। भक्त का भक्त से प्रेम हो सकता है, भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है, तीसरा कोई और प्रेम का संबंध नहीं होता। बाकी सब स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो जो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं, और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का। तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी।
क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम। उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतो पिवा। सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे, लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते। शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं। ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें। तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ, उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो। अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार, पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगा। बोलो मुझे स्वीकार है। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं, सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो। संत ने जब उस वैश्या को देखा तो बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके। बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं, उसके पूर्व के किए हुए पाप से। 2 बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाई आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते हैं। मैं तो भूल गो, तेने कहा कियो मुझे याद ही ना है, ठाकुर जी भूल जाते, भुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए हैं, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्वा पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी,
उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया। रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली, शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना, ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था? ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ? जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले, इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। सोचिए, जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पाबंदी और धर्म की जो एक प्रकार से कहते हैं परकोटा है, वो लांग जाता है व्यक्ति। और लांग नहीं जाता, ठाकुर जी लंगवा देते हैं। हम सबको धर्म के अधीन रहना चाहिए, पर कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाती है कि वो उससे ऊपर चले जाते हैं। धर्म, प्रेमी धर्म से ऊपर उठ जाता है। दूसरा है अर्थ। प्रेमी को अर्थ की इच्छा भी नहीं होती, आकाश वृत्ति से रहता है। आकाश वृत्ति किसको कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं, कोई खिला जाएगा तो खा लेंगे, कोई पहना जाएगा तो पहन लेंगे, कोई दे जाएगा तो बैठ जाएंगे, कोई पिला देगा। ये आकाश वृत्ति से भी कई महापुरुष रहते हैं। हमारे व्रजमंडल में असंख्य महापुरुष आकाश वृत्ति से रहते हैं, उनकी भरपाई ठाकुर जी ही करते हैं। कौन खिलाता है, कौन देता है, कुछ नहीं पता। प्रेमी को अर्थ की भी इच्छा नहीं होती, धर्म की इच्छा नहीं, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेमी की कोई कामना नहीं होती, कोई कामना नहीं, धर्म अर्थ काम। और सबसे बड़ी बात, प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, मुक्ति नहीं चाहिए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए। तो अब इस विषय में तो बोलना बहुत कुछ आ सकता है कि प्रेमी व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ जाता है। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से कह रहे हैं, नयद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, तद्वायुषम तीर्थ मुशंति मानसा, नयत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। हे वेदव्यास जी, आपने इतने वेद पुराण आदि ये सब जो लिखे हैं, इन सब से ज्ञानियों का उद्धार हो जाएगा, वैरागियों। बोले मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना सब कुछ उनके साथ में अनुचित परिवार में हो गया, उसके बाद भी ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन बड़ी बूढ़ी माता जी फिसल गई तो पैर टूट गया उनका भी। तो घर आसपास के लोग उनको उठा करके ले गए अस्पताल। डॉक्टर ने पूरा चेक वेक किया, बोले माता जी हड्डी टूट गई है आपकी, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, जाने तोड़ा वही जोड़ेगा। बोले किसने तोड़ा है? बोले मुझको वापस लेके चलो, बताती हूँ। बोले अरे सूज जाएगा पैर, टूट गई है हड्डी। बोले लेके तो चलो। वापस मंदिर में लेके आए, चतुर्भुज भगवान थे, उनके सामने खड़ा किया मैया को। पैर टूटा हुआ है। मैया बोली एक पत्थर लेके आओ। कोई पत्थर लेके आयो तो पत्थर उठा के बोली ठाकुर जी से, मेरो पैर तोड़ दियो तेने, अब मैं तेरो पैर तोड़ूंगी। पहले मेरो ठीक कर, नहीं तो तेरो तोड़ दूंगी। तेने मेरो पति छीन लियो, बेटा छीन लियो, तब भी मैंने तेरी सेवा ना छोड़ी, और तेने आज मेरो पाम तोड़ दियो, अब ही तोड़ू। सब बोले अरे मैया क्या कर रही हो। इतने में ही कड़क करके आवाज आई, मैया को पाम सीधो है वो, ठीक है ठाकुर जी ने कर दियो।
आप लोग इससे प्रेरणा लेकर के कुछ मत करना। बुखार आ जाए तो ठाकुर जी कोई एसी के सामने रुक जाते हैं, मुझे बुखार चढ़ाया तो भी चढ़ेगा, अब आप नहीं करना। पर जब प्रेम की पराकाष्ठा इतनी ऊंची पहुंच जाती है ना, तो व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता, उसके व्यवहार में होती हैं ये सारी चीजें। जानबूझ के नहीं करता, वो उसके व्यवहार से होने लगती, उसके विचार व्यवहार सब प्रेम युक्त हो जाते हैं। तो प्रेम धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर की चर्चा है। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, जो प्रेमी हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी बोले, मैं क्या लिखूं, आप मुझे आज्ञा करो। तब नारद जी महाराज ने कहा, आप समाधि लगाओ और ठाकुर जी के प्रभाव का नहीं, स्वभाव का वर्णन करो। ठाकुर जी का प्रभाव तो पूरा विश्व जानता है, आप चारों वेदों में, अनेक पुराणों में ठाकुर जी का प्रभाव वर्णन कर चुके हो। अब ठाकुर जी का स्वभाव दिखाओ, वो प्रेमी कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनका मन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करो। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज करके एक लेखक हुए, कथा भी करते थे रामचरितमानस की, बहुत सुंदर। उनकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं, आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना, कभी बिंदु जी का साहित्य घर लेकर के आओ। उनकी एक किताब है, उसका नाम है मोहन मोहिनी। क्या नाम है? मोहन मोहिनी। वो लेके आइएगा, उसको पढ़िएगा, रात में सोने से पहले एक पद पढ़ो, उसमें इतने सुंदर शब्द, थोड़े थोड़े कहीं आपको उर्दू अल्फाज मिल सकते हैं, पर बहुत अद्भुत। उनकी एक व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति किसको कहते हैं? व्याज स्तुति कहते हैं छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को छेड़ते हुए स्तुति करना, किसी को थोड़ा चिढ़ाते हुए स्तुति करना, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। अभी मुझे बहुत प्रिय लगती है। ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं, क्या? हे नाथ, अब आप बदल गए हो, आप पहले बहुत अच्छे थे, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे थे, कलयुग में भी नरसिंह मेहता मीराबाई के समय तक अच्छे थे, हमारे समय पर आप बदल गए हो। और इसी भाव को बिंदु जी गाते हैं। सब लोग मेरे साथ एक स्वर में गाना। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह। बहुत दिनों बाद गा रहा हूं मैं ये पद कथा में, मेरे लिए गाइए सब लोग। मुझे ये पद इतना प्रिय है, और मैं संभवतः पिछले वर्ष की किसी कथा में ये पद मैंने नहीं गाया होगा, इस वर्ष की पहली कथा में गा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे प्रार्थना, एक ताल बजा करके सब लोग एक ताल, हाँ, सब लोग गाइएगा। ठाकुर जी से थोड़ी शिकायत करो। हमेशा देखो, प्रेम करने वाले की ज्यादा प्रशंसा ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाव नहीं खाते वो। कभी कभी शिकायत भी होनी चाहिए। करिए शिकायत द्वारिकाधीश से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। शब्द कितने सुंदर हैं। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी
देखो, हे नाथ, या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, लेकिन अगली पंक्ति में नहीं नहीं, मैं तो, मेरी दृढ़ दीनता में कोई कमी नहीं है। सुबह जल्दी उठता हूँ, तिलक स्वरूप करता हूँ, नाम जप करता हूँ, कथा सुनाता हूँ, कथा सुनता हूँ, खूब आपकी सेवा करता हूँ, मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है। तो या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। श्री द्वारिकाधीश की पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, और अंतिम पंक्ति सबसे सुंदर। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, हरि जी मोरी क्या जाएगी लाज तुम्हारी। कुरु सभा में जुए में हार गए हैं द्रौपदी को, और उस समय पर कौरवों के दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए खड़े हो गए हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। द्रौपदी अपने 5 पतियों की ओर देखती है कि मेरी रक्षा करेंगे, पर पांचों नीची नजर करके बैठे हैं। एक पत्नी के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसके पति उसके सामने खड़े होकर के रक्षा ना कर सके। भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबसे प्रार्थना कर रही है द्रौपदी कि मैं आपकी बहू के समान हूं, मुझे निर्वस्त्र मत होने दीजिए, और ये लोग भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे अपना बल भी नहीं संभाल पाई, तो दोनों भुजाओं उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुजा। हे द्वारिकाधीश, कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। ये कौरव मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा द्वारिकाधीश? नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। और द्रौपदी कह रही है कि हे नाथ, याद रखना, कल को अगर किसी ने कहा कि कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ था, कोई ये नहीं कहेगा कि पांडवों की पत्नी, कोई ये नहीं कहेगा कि कुरुवंश की बहू
सब ये कहेंगे कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र बनी। मैं आपकी बहन हूं, किस नाते से आप नहीं आ रहे हैं मेरे सामने? जैसे ही कहा कि मैं आपकी हूं, ये समर्पण ही तो ठाकुर जी देखना चाहते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। बंधुओं, कष्ट की स्थिति में, विपत्तियों में ठाकुर जी से ये मत कहो कि कष्ट निवारण करो, कष्ट दूर करो। भुजा उठा के कहो, नाथ मैं आपका हूं, बस अब आप देख लीजिए, मेरे लिए जो उपयुक्त हो वो करो। दोनों भुजा उठा करके जब कहा कि मैं आपकी हूं, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बन करके ठाकुर जी आ गए और खींचता रहा दुशासन। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। क्यों? श्याम सुंदर वस्त्र बन करके आ गए। बोल द्वारिकाधीश की, दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गाइए, श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला